अब देखिए आपको मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, लेकिन जब हम इसके रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो हमने Mg लिखा प्लस O2 लिखा और MgO लिखा। पर आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर मैग्नीशियम एक ही है, ठीक हो गया, यहाँ भी एक ही है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी समीकरण के दाईं और बाईं ओर तत्वों की संख्या समान नहीं है, तो इस तरह के समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को फिर हमें संतुलित करना होता है। जैसे हम इसी रिएक्शन को हम यहाँ पर लिखते हैं, हमने लिखा Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो संतुलित नहीं है? मैग्नीशियम यहाँ भी एक है और यहाँ पर भी एक है, ये संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये एक ही है ऑक्सीजन। तो इसके लिए हम कभी भी यहाँ इसके बेस पे नहीं लगाएंगे। जब भी हमारे तत्वों में कमी होगी तो हम इसके आगे पे 2 लिख देते हैं। अब लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए और यहाँ मैग्नीशियम एक ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के आगे पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर इस पूरी समीकरण में मैग्नीशियम की मात्रा भी संतुलित हो गई दोनों साइड, और ऑक्सीजन की मात्रा भी संतुलित हो गई। मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पर आगे पे लिखा है 2 हो गया, यानी कि तत्वों की संख्या दोनों ही तरफ, इस तीर के दोनों ही तरफ तत्वों की संख्या समान हो गई है। चलिए हम एक और उदाहरण देखते हैं कि जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो जो उत्पाद बनता है उसे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए कि जो इधर साइड लिखे रहते हैं इन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो तीर के इस साइड लिखे रहते हैं इन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ देखिए हमने हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन हमेशा द्विपरमाणविक अवस्था में रहता है, ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही 2 क्लोरीन के परमाणु मिलकर के क्लोरीन के एक अणु का निर्माण करते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जो उत्पाद है उसमें एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है। तो हमको क्या करना होगा, इस समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम सीधे सीधे यहाँ पर हम आगे पे 2 लगाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं। तो इधर साइड और इधर साइड तत्वों की संख्या हो गई समान। तो इस तरह जो ये रासायनिक समीकरण है इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।